हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस एंड ऑर्बिटल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अबव प्रिंसिपल एंड एन प्लस रूल। तो हंट्स रूल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो ये रूल क्या है? तो ये हमें बताएगा कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल्स जो है जैसे कि पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, ये डीजेनरेट्स रहते हैं, मतलब उनकी एनर्जी सेम रहती है। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे हुआ, इस बारे में हमें हंट्स रूल बताता है। तो व्हाट इज हंट्स रूल? सो इट स्टेट दैट when several orbitals of same type, that means same energy, are available, then electrons field first with parallel spin, then pairing will occur. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिलअप होंगे और उसके बाद में वो डबली फिलअप होंगे, दैट मीन्स पेयरिंग होगी उसके बाद में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ देयर आर 3p orbitals, that is px, py and pz. So how is the filling of electrons in p orbital? तो सबसे पहले हम पहली केस लेंगे p orbital की. So this is the first case. If we have two electrons and we fill up the two electron in first orbital, that is a px orbital. So this is not permitted by Hund's rule. So this is not permitted by Hund's rule. So this is not according to the Hund's rule. अगर सेकंड केस हमारे पास है दो इलेक्ट्रॉन्स और वो दो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा px में और दूसरा py में. सो दिस इज परमिटेड. ये हंट्स रूल अलो करता है क्योंकि पैरेलल फिलिंग हो रहा है. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 4, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 4, ऑर्बिटल है px, py और pz. सो दीज आर डीजेनरेट्स ऑर्बिटल. इनकी एनर्जी कैसी है? सेम है. तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा? जब तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा px में, देन py में एंड देन pz में. फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फिर से जाएगा px में. मतलब पहले सिंगली फिलअप होंगे, उसके बाद में पेयरिंग होगी. सो दिस इज परमिटेड. द सेकंड केस इज परमिटेड. दिस इज द थर्ड केस एंड विच इज कॉल्ड एज अ हंट्स रूल. इसे कहते हैं हम हंट्स रूल. ओके. सो हंट्स रूल क्या कहता है? ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो पहले वो सिंगली फिलअप होंगे, उसके बाद में उनका पेयरिंग होगा, क्योंकि इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहती है? सेम रहती है, वो डीजेनरेट्स रहते हैं. अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ हंट्स रूल. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे? सो पहला एग्जांपल है हमारा कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. So how is the filling of electrons according to Hund's rule? So this is 1s, first electron, then second electron, 2s, first electron, then second electron and then 2p. How many electrons are in 2p? So 2 electrons. So first electron and second electron. एक px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा. अगर नाइट्रोजन करते हैं एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p3. सो 1s में 2 जाएंगे, फर्स्ट पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल,
पैरेलल, एंटी पैरेलल, और यहाँ पे जाएंगे p ऑर्बिटल में 1, 2 एंड 3, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2, 2s2, 2p4, तो यहाँ पे जाएंगे 2, यहाँ पे 2, और p में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कुछ इस तरह से जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया पैरेलल स्पिन, और फिर होगी उसकी पेयरिंग। दिस इज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। So in this way we can write down the electronic configuration, or we can fill up the electron as per the Hund's rule. So जैसे हमें अबव प्रिंसिपल और n+ रूल जरूरी है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, उसी तरह से हमें Hund's rule भी इम्पोर्टेंट है। So thank you.